विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिमल ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की 3 दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, 3 दिन का जो मानसून सत्र रहा है, इसमें विपक्ष ये बात कह रहा है कि समय नहीं दिया गया बोलने के लिए और जो मुद्दे थे उनसे सरकार भागती हुई नजर आई है। नहीं, देखिए, ऐसा कोई नहीं है जिसमें बोलने का समय दिया गया। और मैं समझता हूँ अगर आप पुराना इतिहास का देखोगे ना, हमारी सरकार से पहला, तो उसमें आप देखोगे कि इस प्रकार का प्रयास मैं नहीं समझता किसी अध्यक्ष ने किया होगा कि हर मेंबर को बुलवाना जरूरी है। कल आपने देखा कि माने विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक नया प्रयास शुरू किया, 0 आवर, और वो 0 आवर को थोड़ा उन्हें चेंज कर लिया इस हिसाब से कि हर मेंबर को बोलने का टाइम मिल जाए। और वो 3-3 मिनट देते हैं क्योंकि ये सेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। तो उनका प्रयास कल जिस प्रकार की हाउस में स्थिति रही उसमें बोल नहीं सके। तो माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, पता नहीं सही गलती, एक दिमागी तौर पे इतना दबाव उनके ऊपर था या उनके मन में था कि यार मैं विधायकों को बुलवा नहीं सका। तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया। जो हमारा भोजन का समय था, उन्होंने कहा कि भोजन भाई जिसने करना हो कर लो जाके, लेकिन विधायक बोलते रहेंगे। और उन्होंने आज सारे विधायकों को बुलवा दिया। तो मैं समझता हूँ जिस मतलब अध्यक्ष का इतना प्रयास है कि हर विधायक बोले, 3 विधायक तो थे ही नहीं वहाँ, उन्हें नाम भी बोलने थे भी नहीं, तो उन्होंने इतना प्रयास किया। तो बोलने के मामले में हमारे टाइम में कभी कोई कमी नहीं रही, हमारा पूरा प्रयास रहता है। जहाँ तक टाइम की बात है वो कहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि उनकी सरकार 10 साल रही। आप घंटे और मिनटों के हिसाब से उनका टाइम भी देख लो और हमारा भी देख लो। अगर हमारा टाइम 1.5 गुना होगा फिर तो हमने पास कर दियो, अगर 1.5 गुना से कम होगा फिर हमने फेल कर दियो। लेकिन सर, ये जो माने सर जो नू का जो मामला है, इस पूरे मामले में विपक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री सदन के बाहर मामन खान को नोटिस की बात करते हैं, या फिर कांग्रेस की इस मामले में जो वो उसकी बात करते हैं कि संलिप्तता नजर आती है। मामन खान अगर हैं तो वो भी कांग्रेस के विधायक हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि मामन खान ने जो बयान दिया था उसके बाद जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें मामन खान के तरफ जांच जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि जब सदन के भीतर आप चर्चा नहीं करवा रहे, सदन के बाहर आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम इसके ऊपर चर्चा कराने के पक्ष में थे, मतलब एज ए पार्टी हम पक्ष में थे, एज ए सरकार हम पक्ष में थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी चाहता कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में होने की वजह से हम इसमें चर्चा नहीं कर सकते। तो हाउस तो जो है वो अध्यक्ष के विवेक से चलेगा। तो जो उन्होंने निर्णय दे दिया, ना सत्ता पक्ष का उसमें कोई वो है और ना ही विपक्ष का कुछ है। हालांकि सत्ता पक्ष भी चाहता कि इसमें होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो निर्णय उन्होंने लिया वो दोनों पक्षों ने हमने मान लिया, तो उसमें वो चर्चा नहीं हुई। और जहाँ तक जो मामले उसमें शंका इस वजह से जाती है कि जिस प्रकार का बयान उन्होंने यहाँ दिया था हाउस में, तो वो बयान जो है वो शंका जाहिर करा मेरे और आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने वो बयान सुन लिया, वो सब करता है। लेकिन जो अंदर की बात है इंक्वायरी, तो वो तो जो इंक्वायरी करने वाली एजेंसी है उसको पता, और क्योंकि गृह मंत्री को इस बात का पता, उसको इसकी जानकारी है, तो वो तो ये बात कह सकता है, मैं तो नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है। तो वो किस दिशा में जा रही इंक्वायरी है, इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आ रही, तो वही कह सका। तो बाहर का दृश्य जो है वो ये है कि विधायक की जो बयानबाजी थी मामन खान जी की, वो आपत्तिजनक थी। लेकिन सर, एक और नई परंपरा शुरू हुई है, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने का फैसला किया गया है। वो काफ़ी समय से सर्वश्रेष्ठ विधायक आप चुन रहे हैं। इससे आपको ये लगता है कि जो विधायक चुनकर आते हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, वो संजीदगी और गंभीरता के साथ तमाम मुद्दों पर बात रखेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इससे निश्चित तौर से लाभ होगा। और इसीलिए जो एक पुरस्कार था उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, ताकि ज़्यादा विधायकों को उससे इस प्रकार की प्रेरणा मिले। और आने वाले टाइम में ये है कि जो सेकंड और थर्ड है वो और प्रयास करे ताकि वो अगली बार फर्स्ट आए। तो उस प्रकार से इसका निर्णय लिया गया, और पिछली बार भी ये पुरस्कार दिया गया था, अब की बार भी दिया गया। तो निश्चित तौर से विधायकों को इससे प्रेरणा मिलेगी।